सो रिवीजन मिस हो गया, रिकॉर्डिंग में रिवीजन मिस हो गया है, बाकी लोग देख लीजिएगा। पर हाँ, अभी सातवीं गाथा की उत्थानिका क्या बनी कि आपने तो कह दिया वासना मात्र है सुख दुख, पर हमें क्यों नहीं लगता। क्या कहा, क्या कहना चाहेंगे, हमें क्यों नहीं लगता? क्योंकि भैया हम अनादिकाल से इसी को अपना मानते आ रहे हैं। यही इसी में सुख बुद्धि मानते आ रहे हैं। अनादिकाल से हम यही मान रहे हैं कि यही मेरे इसी में सुख है। पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, थोड़ा ढंग से बोलिएगा। क्योंकि ये आपने जो बात कही है, ये ऐसी बात है जैसे नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को अनाउंसमेंट कर दिया हो। है तो सही, लेकिन भैया मान्यता में नहीं ना अभी तक है ना? स्वीकारा, क्या हुआ था इसीलिए उस तो दिन? वर्डित अच्छा, नहीं है। 8 नवंबर को क्या हुआ था? 8 नवंबर ही था ना? हाँ। क्या हुआ था जब उस दिन? मो जब मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर बंद दिए। कर दी। जिन कागज के टुकड़ों की हम वैल्यू समझे बैठे थे कि मेरे पास तो लाख रुपए है, करोड़ रुपए है, और एक क्षण में ही क्या दृष्टि का परिवर्तन हुआ था अपने नजर में। चलो, उन्होंने तो मोहलत भी दी थी कि आप जाके एक्सचेंज करा सकते हो, है ना? मान लो सरकार ही गिर जाए और मोहलत भी ना हो, तो जिसको हम पूरा जीवन मानकर बैठे थे, वो पूरी धरातल हमारे नीचे से खिसक जाए। हमारे सुख दुख की कल्पनाएं क्या हैं? क्या विचार करते हैं? आंखें बंद करके थोड़ा गहराई से विचार करें तो हमारे सुख दुख की परिभाषाएं क्या हैं? मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, अच्छा चलो अपने आप से ही थोड़ा प्रश्न करते हैं। अरे अब थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, खाना आज अच्छा नहीं बना। हमें दुख की भी पहचान नहीं है सही मायने में, और सुख की तो क्या ही होगी। सो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। मिट्टी में ही रहा अहम जिसका कल्पों से, रत्न राशि रत्नाकर उसको कैसे देगा। होता है ना, जिसकी जितनी क्षमता है उसको उतना ही मिलता है। तो क्या कहा, जिसने मिट्टी में ही अपना अहम कल्पों से कर रखा है, युगों युगों से जिसने मिट्टी में ही अपनी कल्पना कर रखी है, या यूं कहें उदाहरण के तौर पर, जो सागर के किनारे पर मिलने वाले सीप और शंख में ही सब कुछ माने बैठा है, रत्न राशि रत्नाकर उसको कैसे देगा। रत्नाकर माने समुद्र। समुद्र उसको रत्न राशि क्यों देगा? क्यों, तुम किनारे पे ही संतुष्ट हुए हो ना? तुम्हारे सुख दुख की कल्पनाएं भी क्या है? बेटा बात मानने लग गया, हम सुखी हो गए। मौसम ठीक हो गया, हम सुखी हो गए। और हमारे सुख की डेफिनेशंस बताइए। शरीर ठीक काम कर रहा है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुत आज्ञाकारी, और फिर चौथा क्या है? बढ़िया, इससे ज्यादा क्या चाहिए? मतलब हमारे सुख की परिभाषाएं भी, हमारा विजन भी बहुत छोटा है। बस बहू बात मान ले तो हमारा जीवन सुखी, पत्नी बात मान ले, पति बात मान ले, दो चार चीजें ही हैं, हमारी तो आकांक्षाएं भी बड़ी नहीं। इसका मतलब यह है कि हमें सुख और दुख की ठीक पहचान भी नहीं है। पर बात तो ये है कि तुम जिन चीजों में सुख दुख मान रहे हो, लग रहा है कि मौसम ठीक हो जाने पे मैं सुखी हो जाऊंगा, पर आचार्य देव कहते हैं कि मौसम से तुम्हारे सुखी और दुखी होने का कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, फालतू में ही कितने विचार करते हैं आजकल, न्यूज देख के, न्यूज़पेपर पढ़ के, अरे वहां ये हो गया है, अरे ये हो जाता तो अच्छा हो जाता। अच्छा, आपको क्या फर्क पड़ जाएगा? बहुत सारी चीजों में आप विकल्प जो करते हो ना, यहाँ ये हो गया, वहां वो हो गया, वास्तविकता में अगर वहां वो ना हो तो आपको क्या फर्क पड़ जाएगा? ख्याल में आती है बात, क्या बात चल रही है? तो हम कितनी ही अपनी सुख दुख की कल्पनाएं करते हैं, और हमने वो सुख दुख की पूरी कल्पनाएं व्यर्थ में कर रखी हैं, अ, जिनका कोई अपना विस्मय होता तेरे उन विश्वासों पर, जिनकी अपनी धरती अपना गगन नहीं। कैसे कैसे बिलीव, कैसे कैसे विश्वास हमने बना रखे हैं, और सही मायने में वहां पर सुख दुख है ही नहीं। तो हम आचार्य देव से प्रश्न पूछ रहे हैं, आपने तो कह दिया, पर हमें तो क्यों नहीं लगता फिर ये बात? हमारे अंदर ऐसा क्या हो रहा है, कौन सी ऐसी घटना हो रही है जो हम इस बात को समझ नहीं पाते आपके कहने पर भी?
तो देखिए उसका उत्तर देते हुए आचार्य देव कहते हैं, अर्थात वह लोगों के संवेदन में क्यों नहीं आता। तो क्या कहते हैं, मोहेन संवृत्तम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान्य दार्थानाम यथा मदन को द्रवहे। मोह कर्म के उदय से नहीं स्वरूप का ज्ञान, ज्यों मद से उन्मत्त नर खो देता सब भान। देखे हैं आपने ऐसे लोग जो शराब के नशे में झूमते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। हाँ, हमने तो बहुत देखे हैं, हमारे तो ऑफिसेस की पार्टीज में कभी कभी जाने का प्रसंग बन जाता है तो वहाँ खूब झूमते देखा है उन उन पढ़े लिखे समझदार लोगों को जो पूरी दुनिया चलाने का दम्भ रखते हैं और वहाँ अपने आप को ही भूल जाते हैं। वहाँ उनको संभालने वाला कोई नहीं मिलता, ऐसे बेढोल बेभान होकर डोलते हैं कि पता ही नहीं, लगता ही नहीं है कि भैया ये मनुष्य का तीखे भी जीव है कि क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कोई कोई लोग, सब नहीं होते। तो क्यों हो जाते हैं, क्या भूल जाते हैं वो कि हम कौन हैं। ऐसे ही हमें क्यों नहीं लगता कि वास्तव में इसमें सुख दुख नहीं है। उस शराबी को क्यों नहीं लगता कि ये नाली नाली है, मेरा घर नहीं है। क्यों वो रात भर वहां पड़ा रहता है। आ, थोड़ा विषय कनेक्ट कर पा रहे हैं। अरे वो जी शराबी भैया, कोई और नहीं है, मैं हुई हूँ। हम खुद ही हैं भैया। विचार करना, मोह महामत पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। हम इस डेफिनेशन में फिट इन होते हैं। क्या कहा, यथा माने जैसे, उदाहरण देकर समझाते हैं। देखो कितनी अच्छी शैली है आचार्य पूज्यपाद देव की। ऑलमोस्ट हर गाथा में अपने को उदाहरण मिल जाता है। क्यों, क्योंकि हम मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि है मतलब हमें समझने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इसलिए उदाहरण देकर बताते हैं। क्या कहा, जैसे मद उत्पन्न करने वाले कोदवों से के निमित्त से मत्तः पुमान, अर्थात उन्मत्त पागल बना हुआ मनुष्य, उसने शराब पी रखी है जैसे, वैसे एक कोदे नाम का एक पदार्थ होता है जिससे नशा उत्पन्न होता है। अंकल जी आपने कभी इससे कभी आपका परिचय हुआ है, देखा आपने, हाँ कहाँ भैया, होता है। कोनो होती है ना। अच्छा। कोनो छोटी छोटी होती है। अच्छा। उसकी रोटी भी बना के खाते हैं आदमी। अच्छा। हाँ, तो उसमें नशा रहता है उसमें। ओके। तो उससे एकदम बेभान सा हो जाता है जी, पागल सा हो जाता है, कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है ना। क्या होता है उसमें, पदार्थों का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता, तथा मोह से आच्छादित हुआ ज्ञान, अर्थात उसी प्रकार मोह से आच्छादित हुआ ज्ञान, ज्ञान कहें आत्मा कहें मैं कहूं, तो मोह से आच्छादित हुआ ज्ञान, मोह इज इक्वल टू कोदवे, ज्ञान इज इक्वल टू वो पागल मनुष्य। तो जैसे वो कोदवों के निमित्त से मनुष्य पागल हुआ था, वैसे ही मोह के निमित्त से ज्ञान में विकार उत्पन्न हुआ, जो अब वो वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। प्रश्न का उत्तर मिला। हमारे वर्तमान में जो हम शास्त्र के सामने बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं, अपने स्वरूप को समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस समय भी मोह से आच्छादित है मेरा ज्ञान। क्या लगता है, इस समय भी है, क्या कहना चाहेंगे। होगा भैया, होना ही चाहिए, होता ही है ना। हाँ भैया जी होगा। कर नहीं पाया। इस समय भी मोह से आच्छादित है। अरे हम तो समझदार लोग हैं भाई, कितना जगत में क्या क्या चलता है, हम तो वो सब नहीं कर रहे हैं। लोग ना जाने इस समय क्या क्या कर रहे होंगे, और आप कह रहे हो हमारा ज्ञान मोह से आच्छादित है।
अगर हम अपने आप को समझने की रुचि रख रहे हैं तो मोह ढीला पड़ रहा है। अगर हमें अपने आत्म स्वरूप में ज्ञान और श्रद्धान है, इस समय भी ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है। क्या मेरा स्वरूप नहीं है? ये जो मोह राग द्वेष वर्तमान में खड़े हो रहे हैं, इससे भिन्न अगर अपने आत्म तत्व को जान पहचान पा रहे हैं और श्रद्धान कर रहे हैं, तब तो वो मोह से आच्छादित नहीं है। पर उसका एक बहुत सिंपल सा पैरामीटर हमारे पास है। क्या है वो पैरामीटर? कि हमें अभी भी विषयों में पर पदार्थों के आश्रय से सुख दुख लगता है, तो इसका मतलब है कि हमारे ज्ञान पर मोह की धूल पड़ी है। ख्याल में आती है बात? और इस ज्ञान में मोह मिक्स होकर इसी समय वर्तमान में जो मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ, अपने अंतरंग में गहराई से बैठाए हुआ हूँ कि मैं ये बोलने वाला हूँ, मैं ये सुनने वाला हूँ, देखो मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, देखो मैं कितनी अच्छी तरह स्वाध्याय करता हूँ। ये मैं जब मैं को आप रिप्लेस करके देखेंगे, तो मैं में ज्ञान स्वभावी आत्मा पकड़ में आता है, या मैं के नाम पर ये 5 फीट 5.5 फीट ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फिर आपकी भाषा में कहूँ तो ये घर गृहस्थी का काम करने वाली है, उस मैं को जरा रिप्लेस करके देखिएगा। और अगर उस मैं के खाते में अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी आत्मा आता है, तब तो ज्ञान पर मोह की धूल नहीं है। और अगर उस मैं के स्थान पर बच्चों का पिता, पत्नी का पति, है ना, आपकी भाषा में बच्चों की माँ, है ना, ये रिश्तेदार, वो रिश्तेदार, ये उपाधि वाला, वो उपाधि वाला, अगर उस मैं में पहला विचार ये आता है, इसका मतलब है कि अभी ज्ञान पर मोह की धूल है। क्या बात ख्याल में आती है? मैं शब्द के बारे में गहराई से विचार कीजिएगा, जरा एक पेज लिखने की कोशिश कीजिएगा। मैं माने क्या? उड़ी हुई बातें नहीं चाहिए। देखो पहले तो ये बात ही किसी को दुर्लभ समझ में आए। भैया जी, हम्म। भैया जी, इस समय भी मोह है हमारे ज्ञान में। अभी अगर हमें जरा सी भी चोट लग जाएगी या बच्चे अभी रोने लग जाएंगे, तो हम ये सब छोड़ के वहीं जाएंगे देखने के लिए। तो मोह तो अभी भी है पर पदार्थ से। हम सुन ज्ञान रहे हैं, सब देखिए, कुछ कर रहे हैं, लेकिन ठीक बात है, ठीक बात है आपकी। इस मोह की दो भाषाएं हैं प्रवचन सारजी ग्रंथ की 7वीं गाथा। मोह और क्षोभ दो अलग अलग। एक तो मोह में, मोह को दर्शन मोह और चारित्र मोह इन दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कर्म की भाषा में दर्शन मोहिनी और हाँ, चारित्र मोहिनी। इसलिए आचार्य देव ने उस मोह के दो नाम दिए, मोह और क्षोभ। तो जो राग द्वेष खड़ा होता है वो तो चारित्र मोहिनी का विकार है। वो तो अभी रह सकता है संसार अवस्था में, रहता ही है, अलग अलग लेवल्स पर कमजोर होता जाता है। एक एक स्टेजेस उसके कम होते जाएंगे। अनंतानुबंधी संबंधी खत्म हो जाएगा चौथे में, 5वें में अप्रत्यक्षानावरण संबंधी खत्म हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। पर जिसको मोह कहा, मतलब दर्शन मोह कहा, मोहिनी कर्म के दो भागों में ठीक। दर्शन मोह नहीं होना चाहिए। देखो बच्चा रोएगा तो हम भी उठ के जाएंगे, और किसी ज्ञानी धर्मात्मा जीव का बच्चा रोएगा और वो भी उठ के जाएगा। तो उठ के जाने का मतलब ये नहीं है कि हमें उसमें सुख बुद्धि है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं उसे, है ना, मानते हैं इन द सेंस। अब इस पर्याय की जितनी अ, बातें हैं वो उसको उस लेवल से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पर उसमें सुख बुद्धि उसी बच्चे को देखते हुए भागेगा भी, दौड़ेगा भी, डॉक्टर के पास लेकर भी जाएगा, पर एक क्षण के लिए भी अंतरंग में ये विचार नहीं आता कि मैं इसका कुछ कर सकता हूँ। इसके सुख दुख सब इस जीव के अनुसार हैं। अगली गाथा में ये विषय आएगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ये अन्य द्रव्य है, मैं अन्य द्रव्य हूँ। मैं इसका एक पर्याय आगे पीछे कर सकता नहीं। इसके जीवन में न सुख ला सकता हूँ न दुख ला सकता हूँ। ऐसा अडिग श्रद्धान रखते हुए भी वो जीव भाग दौड़ करेगा
और भागदौड़ करते हुए भी ऐसा अडिग श्रद्धान रखेगा, इसका नाम है कि मोह से आच्छादित वो ज्ञान नहीं है। इसलिए बहुत बाहर में हम इसको ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमें जनरली क्या लगता है, वैरागी बन जाओ, बच्चा रो रहा है हम नहीं देख रहे हैं तो हमारा मोह खत्म हो गया। नहीं भैया, मोह ऐसे खत्म नहीं होता, हाँ, नहीं भैया जी, हाँ, है ना। ऐसे ही मोह वो खत्म मुझे होने की याद भूल पहली गया वो सीढ़ी सर है। का। हाँ सॉरी, बोलिए। नहीं, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, वो जो एक रचना थी अपने यहाँ, जो सर्प का जहर उनके बेटे को सर्प ने काट लिया था, तो वो उस सभी वो पाठ करते हाँ, रहे थे, धनंजय वो कवि कौन थे, सा है? विशापहार स्तोत्र हाँ की हाँ रचना हाँ जिन्होंने हाँ की। हाँ, ये विशापहार स्तोत्र था जिन्होंने की। हम्म, तो एक वो भी श्रद्धान आता है। उस कहानी को अच्छे से पढ़ने लायक है। अ, अ, उसको अपन नहीं, लेंगे चर्चा में कभी। तो ठीक श्रद्धान ठीक भैया। को जो है वो अंदर की चीज है। हम हम्म बाहर भागदौड़ नहीं करेंगे तो हमारा मोह कम हो गया, ऐसा नहीं है। अंतरंग में हम उसमें एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, हम्म कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, इन चारों बुद्धियों का हमने अभाव किया है क्या या नहीं। या यहाँ की भाषा में कहूं, मोह से आच्छादित होने का मतलब क्या। मोह से आच्छादित हुआ ज्ञान अर्थात उस ज्ञान में अभी मैं पर वस्तु के साथ एक में एक पने का संबंध जोड़ रहा हूं। मैं और ये एक ही है। मेरे पने का संबंध जोड़ रहा हूं, कर्ता पने का संबंध जोड़ रहा हूं, मैं इसका करता हूं, ये मेरा करता है, और भोक्ता पने का संबंध जोड़ रहा हूं। इन चारों प्रकार की बुद्धियों का खत्म होना। हम्म, रहोगे आप इसी दुनिया में, दुनिया में हूं मगर दुनिया का तलबगार नहीं, रास्ते से गुजरा हूं मगर खरीदार नहीं। इस दुनिया में रहते हुए भी गेही पै ग्रह में न रचे, ज्यों जलते भिन्न कमल है। कमल रहेगा जल में ही, पर जल में नहीं रहता, हम्म, वो तो अपने में रहता है, जल से भिन्न है। ख्याल में आती है बात। तो इस घर गृहस्थी में जो हाँ बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जितना राग बाकी है, उतना रहते हुए भी यहीं पर यहीं पर वो अभ्यास चलता है कि मैं इससे भिन्न हूं। ये है मोह से आच्छादित ना हुआ ज्ञान। और या वास्तविकता को देखते हैं, देखने की नजरिया तो देखो, पूरे विश्व को कैसे देख रहे हैं ज्ञानी जन, और मोही जन कैसे देख रहे हैं। अंतिम समय है किसी का, आप समाधि मरण सुनाने गए हो, है ना। वो जीव ने कभी तत्व की बात सुनी नहीं, समझी नहीं। हाय मरा, हाय मरा, हाय मरा। मैं मर जाऊंगा, अरे मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को देखना, अरे ये करना, अरे वो करना, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। चिल्ला रहा है, चीख रहा है। हमने थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया तो हमें समझ में आता है कि अरे ये क्या कर रहा है। अब इसके चिल्लाने से कोई यमराज, यमराज होते नहीं, मृत्यु को ही यमराज कह दिया, आयु कर्म को ही यमराज कह दिया, है ना। अब इसके इसके चिल्लाने चीखने से आयु का कोई एक भी निषेक बढ़ तो नहीं जाएगा। विचार करते हैं अपन। पर मोह है, क्या मोह है, उसे लगता है कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊंगा, पर मैं भैया कौन। भैया इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। हाँ अंकल गाय जी। माँ का। हम्म गाय माता बालक को दूध पिलाती है, हम्म उसका लालन पालन करती है। यद्यपि बालक उसकी गोद में ही रहता है, तथापि वह उस बालक को हम्म, अपना नहीं मानती, अन्य का ही मानती। बराबर है। इसी को वहां लगाइए, अब ज्ञानी जीव हो कोई, बहुत वेदना है शरीर में, जाने वाले हैं, हम उनसे जाके बात करते हैं, अरे आपका स्वास्थ्य तो खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है, जाने वाले हो आप तो। अरे कौन जाने वाला है, मैं तो जो हूं सो हूं। मैं तो, मेरा सर्वस्व मेरे पास है, मैं यहाँ रहूं, अगली गति में जाऊं। ये धाय माँ की दृष्टि। वो शरीर
का पूरा ध्यान भी रख रहे हैं, डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, सब कर रहे हैं उस धाय माँ की तरह। पर कभी भी उस बालक को अपना बालक मानती है धाय माँ? अरे मेरे पेट से उत्पन्न नहीं हुआ, इतना तो उसको ज्ञान है ही ना। ऐसे ये शरीर कभी मेरा हुआ नहीं, ये ज्ञान तो उस ज्ञानी को है ही ना। भले उसकी जो भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको लगती हो और वो रागवश जितना करता है वो करता है, पर करते हुए भी ये मैं हूं ऐसा कब मानेगा? कभी मान सकता है? क्या ख्याल में आती है बात? धाय माँ का उदाहरण ख्याल में आया? ऐसे ही मोह से जिनका ज्ञान आच्छादित हुआ है वो तो वास्तविक रूप को नहीं जानते, जहां जाते हैं वहीं पर मोह कर लेते हैं, जिस पर्याय में जाते हैं उसी पर्याय में तन्मय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोह साथ में है। कैसा? मोह से आच्छादित हुआ ज्ञान वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। भौरे की कहानी सुनी है आपने? एक भौरा दोस्त बहुत अच्छे बागान में रहता था, बहुत राजा का उद्यान था, तरह तरह के पुष्प थे, है ना, हजारों तरीके के फ्लावर्स अलग अलग देशों से आए हुए, वहां पर वो उनके रसों का आस्वादन करता। उसका बचपन का एक भौरा मित्र था जो खेत में, जहां पर गाय भैंस बनती थी, गोबर था, बस गोबर ही गोबर का पहाड़ उसने जीवन भर देखा, और उसी में वो क्या करे, जीवन बिता रहा था। संयोग बस उसका दूसरे भौरे का उधर से गुजरना हुआ। उसने कहा, भैया तुम कहाँ गंदगी में पड़े हो, ये तो गंदगी है, हमारे साथ चलो, देखो सुगंध किसे कहते हैं। गया वो, जाने पर भी पूरे बागान की सैर कराई, अलग अलग पुष्पों को दिखाया, सूंघने के लिए कहा, सब किया। अंत में पूछा कि भैया कौन सा सबसे अच्छा लगा, कैसा लगा तुम्हें हमारा बाग, कहाँ तुम वो गोबर की बदबू में पड़े रहते थे, कहाँ ये उत्तम सुगंधमय उद्यान, कैसा लगा तुम्हें? क्या जवाब दिया होगा उसने? उसने तो वही कहा होगा भैया जी कि वो कीचड़ ही उसे अच्छी लग रही है, क्योंकि वो उसी में ही रहा, तो उसने सुगंध का तो अनुभव किया ही नहीं ना। उसने क्या किया था? उसने कहा कि न जाने आगे जाके वहां पे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये गोबर की डली में अपने नाक में रख लूं। और उस वो गोबर की डली को नाक में रखकर पूरे बाग में घूमा, तो उसको क्या सुगंध आई? उसने गोबर कहा कि की। कुछ नहीं, हमको तो वही गोबर की गोबर बदबू, की तो आई उसको तो। तुम्हारे और हमारे में क्या अंतर है? ख्याल में आती है बात? हम्म, वो भौरे हम तो नहीं है विचार करना, हम ज्ञानी जीवों की परिणति देखते हैं। अरे वो भी तो घर में रहते हैं, भरत चक्रवर्ती भी तो ये करते थे, बाहुबली भी तो ये करते थे, विष्णु कुमार ने भी तो ये किया था। अरे तुम वो गोबर की डली लेकर घूम रहे हो, तुमको ना अभी भी मोह की महिमा अंदर में बसी हुई है, अभी भी विषयों में ही आनंद मानते हो, इसलिए ये ज्ञान की बात तुमको समझ में ही नहीं आती। ये निक्की अनंत आत्मा के गुण और वैभव इधर दिखाया। सुनो नहीं, अनु भैया बोल रहे हैं। क्या कहा? लग रही। कि ये बागान दिखाया, सब किया, और उसमें क्या किया हमने? अरे क्या हुआ, क्या बात, अब जैसे घर, मतलब हमको इस जिनवाणी की महिमा ना आए, ज्ञानियों के चरित्र की महिमा ना आए, इसका मतलब ये है कि हम वो अभी भी गोबर की डली लेकर पढ़ रहे हैं। अ, अगर वो मोह से आच्छादित हुआ ज्ञान नहीं होगा, अगर वो गोबर की डली से सहित वाला भौरा नहीं होता, तो उसको सुगंध आए बिना रहती क्या? आती ही आती। पर यहाँ जो वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञानी गुरु बार बार समझा रहे हैं, फिर भी ज्ञान नहीं हो रहा है, उसका मूल कारण क्या है? तुम्हारी नाक में गोबर की डली है, मतलब अपना ज्ञान में मोह की धूल पड़ी है। बात समझ में आती है? हम अपने मोह को पहचान पा रहे हैं कि नहीं, ये पूछता हूं आपसे, पकड़ पा रहे हैं इसको?
नहीं भैया जी, इसी कारण तो इसी में रमे हुए हैं। इसको सुनते तो पहचानना हैं, चाहिए। सुनते हैं भैया। अभी मैं मन में यही क्वेश्चन चल रहा था कि सुनते तो हैं पर उस चीज को पकड़ नहीं पाते हैं, और समझते भी इसी हैं, ऐसा नहीं समझते नहीं है, समझते भी हैं। ठीक बात है, ये समझ में आना भी बड़ी बात है। इसीलिए स्वयं को स्वयं का गुरु बनाने की बात अभी आचार्य देव आगे कहेंगे। अपने आप को खुद टोको, संबोधन करो, अरे जीव तू क्या कर रहा है? क्या इसी के लिए तुझे मनुष्य भाव मिला था? अरे तुमने कहाँ कहाँ, सोचो विचार करो, आंखें बंद करना। मैं 2 असाइनमेंट आपको दूंगा आज। एक ये असाइनमेंट के मैं शब्द जब भी मैं सुनता हूँ तो उसमें क्या फिल इन करता हूँ, है ना? मैं नाम पर मैं क्या क्या मानता हूँ अपने आप को, आज तक मैं क्या क्या मानता रहा हूँ। बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, मैं कौन सुपीरियरिटी हूँ? कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, अलग अलग मैं तरीके की चीजें हो सकती हैं। उस मैं के नाम पर हम क्या मानते हैं, जरा विचार करना। ये आपका पहला असाइनमेंट है। जो कुछ लिख सको, जो कुछ बोल सको, वो जरा विचार करना, और उसको फिर जिनवाणी से मिलान करना, असलियत से मिलान करना, कि देखना कि ये नशे में बोल रहे हो या फिर नशे के बिना बोल रहे हो, जो कुछ मैं की डेफिनेशन बोली है। देखो, आचार्य देव तो यहाँ तक कहेंगे, तुमने पढ़ लिया, सुन लिया, है ना, उस तोते की तरह मैं आत्मा हूं ये कहना भी सीख लिया, तो भी अंतर है। क्या कहा? कदाचित हम लिखने बैठे और ये भी कहने लग जाएं कि मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप हूँ। तो जरा अपने अंतरंग में टटोल कर देखना कि ये शब्द मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के बोल रहे हो, या अंतरंग में अनुभव से प्रमाण करके, स्वानुभव से प्रमाण करके बोल रहे हो। ये कहीं उस रट्टू तोता जैसे शब्द तो नहीं है, शिकारी आएगा, जाल चलाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। अरे आप ऐसा कैसे कहते हो कि हम रट्टू तोता हैं, इतनी अच्छी बात कर रहे हैं तो भी? आचार्य देव कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि तुम ना बोलते कुछ हो और मानते अंतरंग में कुछ हो। भैया मैं यही सोच रही थी, आपने असाइनमेंट बनाने के लिए दिया तो है, लेकिन हम वास्तविकता में वो चीज़ मानते नहीं हैं। अगर वो लिखेंगे तो वो सत्य नहीं है। जो जो भी सत्य कुछ, है हमें उसको हम हमें मानते नहीं हैं सत्य ना। और असत्य का निर्णय तो अपने को करना ही है। पर अभी हमें तो ये एनालाइज करना है कि मैं जो मानता हूँ वो ठीक है या गलत। उतना आईना तो दिखाएगा ना ये असाइनमेंट। सही होने की जिद नहीं है, और ना भैया सही होने की डेफ़िनेटली जल्दी गलत है, है। वो तो पता ही है हमें, समझ में भी आ रहा है। लेकिन आप जैसे बोल रहे हो ना कि चलो समझ में भी आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन कभी-कभी ना भैया डर लगता है कि कहीं ऐसे समझते-समझते में ज़िंदगी ना बीत जाए पूरी, कि सिर्फ़ समझ ही रहे हैं, प्रैक्टिस ही करते जा रहे हैं और अपने जीवन में अगर उतरा नहीं तब तक तो फिर क्या फ़ायदा भैया? कभी-कभी ठीक बस ये बात मन है, में रहता ठीक बात है। है। हुँ। देखिए, जिनको ऐसा विचार आता है उनके जीवन में उतरने का काल निकट है। और जब हम बैठकर गहराई से विचार करेंगे ना कि मैं ऐसा नहीं हूँ, ये बात आप गहराई से समझना, ये तो अपने लौकिक जीवन में है। आप जो बातें सोचते हो वो आपके जुबान पर आ जाती हैं, जो जुबान पर आती हैं वो आपके जीवन में आ जाती हैं। तो कम से कम सोचने का हमारा प्रयास तो बने। आप गहराई से सुबह बैठकर आत्म तत्व का चिंतन करेंगे तो जीवन में 2-4 बार तो दिन भर में वो बात याद आएगी, अरे नहीं यार ये गलत, ऐसा तो मैं नहीं हूँ, अरे मुझे ये तो नहीं करना चाहिए था। पर आजकल इस चिंतन का भी हमारे जीवन में अभाव हो गया है। बाहरी इन्फ्लुएंस, मोबाइल, ये वो इतने ज़्यादा हो गए, हमारा ज्ञान, हमारा उपयोग इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया है, और उस व्यस्तता में मैं कौन हूँ? मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिनवाणी के माध्यम से भी हम अपनी गेय लुब्धता का इतना पोषण कर रहे हैं। ये आचार्य ने ये कहा, ये भैया ने ये समझाया, ये विद्वान ने ये कहा। सब बातें अच्छी हैं, करने लायक हैं, और जगह से उपयोग हटाकर इसमें उपयोग लगाने लायक है। पर अल्टीमेटली इस सब को सुनकर हमने अपने आप को क्या स्वीकार किया, जरा इसकी ओर भी तो ध्यान जाना चाहिए। विचार आता है कभी ऐसा कि बस हम एक ज्ञानी के वचन को दूसरे ज्ञानी के वचन से मिलाते रहेंगे? अरे ये आचार्य ने भी ये कहा, देखो यहाँ ये आचार्य ने भी ये कहा, यहाँ ये आचार्य ने भी ये कहा। अरे तुमने स्वानुभव से क्या प्रमाण किया?
तुम्हारी अपनी बात क्या है, तुम्हारा अपना मौलिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। ख्याल में आती बात। थोड़ा इस तरीके का झुकाव चाहिए और अपन कर सकते हैं। देखो ये अपने लिए ही लिखा है आचार्य देव, ये बात सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए कही है, कोई और नहीं आएगा ये सब करने। ये मुझे बता रहे हैं कि मोह से उन्मत्त होकर मैं सब भान खोए बैठा हूँ, और मैं मोह से रहित होकर वो असली जीवन को देख सकता हूँ। वो गोबर की डली निकालकर मैं इस आत्मा के अनंत गुणों का आस्वादन कर सकता हूँ। मेरे अंदर है वो कैपेबिलिटी, क्योंकि श्रद्धा अपना काम अभी भी कर रही है, ज्ञान अपना काम अभी भी कर रहा है, चारित्र अपना काम अभी भी कर रहा है, पर उसकी दिशा विपरीत है। क्रिकेटर का उदाहरण लिया था हमने उस दिन। वो उस बॉल को सिर्फ डायरेक्शन देनी है रन स्कोर करने के लिए, ऐसे ही अपने श्रद्धा ज्ञान चारित्र को डायरेक्शन देनी है। गुण तो हमारे अंदर हैं और प्रति समय परिणमन भी कर रहे हैं। ख्याल में आती है बात। देखिए क्या कहा भावार्थ में। इसकी टीका आप स्वयं पढ़ लीजिएगा, यही विषय है। उसको एक एक शब्द को टीका में और ज्यादा विस्तार देकर बताया है, जो मूलतः पढ़ने लायक है। देखिए भावार्थ में क्या कहते हैं। जैसे मनुष्य मादक पौधों के निमित्त से अपनी योग्यता से पागल बन जाता है। क्या कहा, उन्मत्त अर्थात पागल बन जाता है। किससे? यहाँ पर भी कोई कोदे जबरदस्ती नहीं, कोदे निमित्त मात्र हैं। वो जीव अपनी योग्यता से पागल बनता है। ये कहकर क्या कहना चाहते हैं? अपनी योग्यता शब्द थोड़ी देर के लिए हटा देते तो तुमको तो खुली छूट मिल जाती, ऐसा आचार्य देव हमसे कहें, तो तुम तो बड़े आराम से साफ निकल जाते। हम भैया क्या करें? कौंदो क्या होता है? कौंदो लिखा है। अभी अंकल जी ने बताया ना, ये छोटे छोटे कोई फल टाइप के ही होते हैं, जिनसे रोटियां वगैरह भी बनती हैं, और इनमें बहुत नशा होता है और उन्मत्त बनाने की, पागल बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। कैपेसिटी रखते हैं मतलब जीव अपनी योग्यता से स्वयं उन्मत्त बनता है, तब वहां पर कोदे निमित्त होते हैं। तो योग्यता शब्द क्यों डाला, अपनी योग्यता शब्द क्यों डाला? अगर अपनी योग्यता शब्द नहीं डालते तो अपन तो बड़े पाक साफ निकल जाते। हम क्या करें, कर्म का उदय कराता है, हम क्या करें, ये मोह है बड़ा दुखी करता है, हम तो कुछ भी नहीं करते। हे भगवान, क्या कहा हमने स्तुति में भी ऐसा ही गाया। क्या कहा? आ, एक एक दर्शन स्तुति है ना, जिसमें मोह बैरी मुझे बहुत दुख देता है, हमने इसका कुछ भी नहीं किया फिर भी ये दुख देता है, हे भगवान हमसे इसको दूर करो। दर्शन स्तुति है एक, आ, जिन दर्शना में है, मुझे फिलहाल उसके शब्द ख्याल नहीं आ रहे हैं। तो अगर हम ऐसे निमित्तों पर जोर डालकर और अपने आप को महंत बनाते जाए, हम क्या करें? वो तो कोदे हैं जो जबरदस्ती हमें नशा पैदा कराते हैं। तो भाई नशा तो प्रभु अपनी योग्यता से तुम्हारे अंदर ही हुआ है ना, वो तो निमित्त मात्र हैं। तो मोह कोई कर्म के ऊपर अपना पूरा ठीकरा फोड़ना चाहे तो तू अपना दोष कर्मोदय को देता है और स्वयं महंत रहना चाहता है। सो ऐसी अनीति तो जनागम माही संभव नहीं है। वो तो निमित्त मात्र हैं, तुम वहां पर स्वयं अपने ज्ञान को भूलकर मूर्छित होते हो और हे उपादेय का कुछ विवेक नहीं रखते हो, तब कोदे वहां पर निमित्त होते हैं। ऐसे ही अज्ञानी जीव आत्मस्वरूप से च्युत होता है, अपनी गलती। हे उपादेय का कुछ विवेक नहीं रहता कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, क्या मुझे छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक है। ये राग द्वेष दुखकारी हैं, छोड़ने लायक हैं। संवर निर्जरा सुखकारी है, ग्रहण करने लायक है। एक देश उपादेय है, मोक्ष सर्वथा उपादेय है। तो ये हमें ख्याल ही नहीं रहता, वह अपने से सर्वथा भिन्न धन आदि संपत्ति में नंबर वन, बाहर की चीज, तथा देह स्त्री पुत्र मित्रादि में आत्मकल्पना करता है।
उन्हें अपना मानता है और अत्यंत दुखकर सांसारिक भोगों के भाव को भी सुखकर मानता है। कभी अपने आप को धिक्कार करके देखा है? सांसारिक भोगों का भाव, और चाहिए और चाहिए, इससे सुखी होऊंगा, उससे सुखी होऊंगा, इस पे झपट्टा, उस पे झपट्टा। अरे विचार तो करो, हमारे सांसारिक विषयों को भोगने की आसक्ति कितनी तीव्र है। कभी आप अपना खुद का ना एक वीडियो बनाना 15 मिनट का। कौन सा वीडियो? मोबाइल चलाते हुए भी। अरे आप मोबाइल भी चलाते हो तो एक व्हाट्सएप मैसेज को ढंग से नहीं पढ़ पाते, स्क्रॉल करो। एक फेसबुक पोस्ट को ढंग से नहीं पढ़ पाते, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, और देखो और देखो, ये एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन। मतलब कितनी तेजी से आप अपने आप को स्विच करते हो। और इसका मतलब है कि हम उन विषयों पर कितनी तेजी से झपट्टा मारते हैं। आपने कभी एक बंदर को देखा है? कभी हस्तिनापुर जी गए होंगे। आप उसको एक केला डालते हो, वो एक तो पकड़ता है हाथ में, फिर दूसरा देखता है तो आपके हाथ से भी छीनने की कोशिश करता है, फिर मुंह में भर लेता है, फिर गले में भर के ले बैठ जाता है, फिर और झपटने की कोशिश करे। देखा है ऐसा? जी भैया, मेरे साथ तो हुआ भी है। हमारी तो चावल की थैली वो छीन के ले गया था। उसके पास जितना है उतने में ना खुश रहकर वो और झपटना चाहता है। जी झपटता है भैया। ना? जी भैया। ऐसे बंदर हम हैं। विचार जी करना, एक चीज पूरी नहीं होती है। वो टीवी भी चल रही है, उधर मुंह में खाना भी जा रहा है, उधर कान में गाना भी जा रहा है उधर पांचों इंद्री के विषयों में कैसे झपट्टा मारते हैं। इसका मतलब क्या है? झपट्टा मारने का मतलब क्या है? कि जो है जहां है वहां संतुष्ट नहीं है, इसीलिए झपट्टा मारते हैं ना। ये हमारे झपट्टा मारने की प्रवृत्ति को थोड़ा शांति दीजिए। एक एप्लीकेशन फिर दूसरा एप्लीकेशन, ये झपट्टा मारने की प्रवृत्ति तो हमारे जमाने में शुरू हुई थी। कैसी देखने में आई थी? पहले दूरदर्शन चलता था, एक ही चैनल चलता था। आप बड़े कांस्टेंट होकर एक ही चीज देखते थे। वो एडवर्टाइजमेंट भी आए तो देखते थे, या फिर उठ के चले जाते थे, ब्रेक ले लेते थे। अब क्या करते हैं? अब क्या करते हैं? वो एडवर्टाइजमेंट आ भी नहीं पाता, हम दूसरे की ओर स्विच करते हैं, तीसरे की ओर स्विच करते हैं, और अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। अरे भैया, उतना ब्रेक तो टीवी वालों ने भी दिया था आपको कि आप वहां से उठ के थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। क्या कहा? पर हमारी झपट्टा मारने की प्रवृत्ति क्या बोलती है? नहीं नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और मल्टीटास्किंग, ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें। और इसमें हो क्या रहा है? ये है अत्यंत दुखकर सांसारिक भोगों के भाव को भी सुख कर मानना। सुख कर मानने के कारण वो उसकी ओर झपट्टा मारता है। एक चीज आती नहीं है, डिलीवर हो नहीं पाती, दूसरी चीज शॉपिंग करो, तीसरी शॉपिंग करो, चौथी शॉपिंग करो। कभी विचार करना, शॉपिंग करने के पहले जो आपको भाव खड़ा होता है और वो चीज आ जाती है, 5-10 मिनट आप उसको भोग नहीं पाते, और एक और नई इच्छा लेकर खड़े हो जाते हैं। हो गया, चलो अब दूसरा ऑफर देखते हैं, दूसरी चीज खरीदते हैं। हो रहा है हमारे जीवन में ऐसा कि नहीं हो रहा है? इसको बोलते हैं अत्यंत दुख कर सांसारिक भोगों के भाव को भी हमने सुख कर माना है। जीवन तो जीवन, मतलब आध्यात्मिक जीवन तो बहुत ऊंची चीज है। हम संसारिक भोगों को भी ढंग से कहाँ भोगना सीख पाए। शांति से हमारे पुराने लोग छोटे से मोबाइल में काम चला लेते थे, मोबाइल भी नहीं होते तो चिट्ठी पत्री में भी एक दूसरे से आत्मीयता और वात्सल्य रखते थे। हम कहाँ तवज्जो दे पाते हैं। किसी का शोक संदेश आता है, 2 मिनट में उसी के ऊपर चुटकुला आ जाता है उसी ग्रुप में। विचार करना, और हम ही वो शोक शोक संदेश पढ़ते पढ़ते 2 मिनट में हंसने लग जाते हैं। क्या हो गया है हमारी संवेदनाओं को? हमने सांसारिक भोगों के भावों को कितना सुखकर माना है कि किसी वैराग्य के प्रसंग में हम 5 मिनट 10 मिनट शांति से बैठकर चिंतन भी नहीं करना चाहते। कितनी संवेदनहीनता
इस भोगों की ओर झपट्टा मारने के कारण हुई है। देखो ये सब आईना है, जिनवाणी के अलावा और कौन अपने को दिखाए। नहीं तो पूरी दुनिया वाह वाही कर रही है, हाँ बढ़िया ठीक है, तुमने भी कह दिया ओम शांति, हाँ ठीक है चलो, एक ग्रुप पे ओम शांति, दूसरे ग्रुप पे ओम शांति, तीसरे ग्रुप पे ओम शांति। अपने अंदर कहाँ ओम शांति हुई, कहाँ विचार किया। अरे कितने लोगों ने हमारी ओम शांति देखी, हमने 4 लाइन लिख के भेजी, वो कितने लोगों ने देखी। क्या पागलपन हो गया है भैया। वैराग्य का प्रसंग है। देखो जो कुछ हो, ओम शांति लिखने की मनाही नहीं चल रही है, पर उस लिखने के काल में हमारे अंतरंग में क्या चलता है, वो एनालिसिस अपने को करनी चाहिए कि नहीं, विचार करना गहराई से। ये है कि अत्यंत दुखकर सांसारिक भोगों के भाव को भी हम सुखकर मानते हैं। अभी आगे आएगा आचार्य देव इसमें कहेंगे, वो एकदम आत्माभिमान का भाव है, उसमें अपनी आत्मा सिसकती है ये झपट्टा मारने में। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए उस ज्ञान को मोह के पराभव से प्राप्त होने से सुख दुख शरीर आदि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, अर्थात पदार्थों के विपरीत स्वरूप को जानता है। मोह से पराभव को प्राप्त हो गया, मोह से हार गया है। फिर आचार्य देव क्या कहते हैं 10वें श्लोक में कहेंगे, अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं करने वाला अर्थात शरीर का स्वरूप नहीं जानने वाला पुरुष शरीर आदि को अन्यथा अन्य प्रकार मानता है, ऐसा अर्थ है। इस शरीर को ही अपना मानता है। इसी अर्थ को आगे स्पष्ट करेंगे 8वें छंद में। समय अपना होने वाला है, फिर भी मैं अभी इसको तो पढ़ता ही हूँ। क्या स्पष्ट करते हैं 8वें छंद में, क्या कहते हैं, वपुर्गृहं धनं दारः पुत्रः मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। क्या कहा, इस मोह के कारण, इसी मोह के कारण क्या होता है, क्या करता है जीव, तन धन घर मित्र तीय अरि पुत्र आदि सब अन्य, स्वय से अन्य है सर्वथा माने मूढ़ अनन्य। शरीर, वपु माने शरीर, ग्रहम माने घर, धनम दारह माने स्त्री, पुत्र पुत्र, मित्राणि मित्र, शत्रुवः शत्रु, सर्वथा चैतन्य स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले हैं। अपने से इनका कोई मैचिंग नहीं है, तो भी अज्ञानी जीव उनको अपने मानता है। अगर अपने हों तो अपने से कुछ मैचिंग होनी चाहिए ना। ये तो भैया अपने पराये का भेद विज्ञान तो अपने को बहुत ज्यादा है। कैसे है, आपका भाई बहन हो तो मेरे भाई बहन, और कजिन हो तो मेरे शब्द नहीं निकलता मुंह से, बोलते कजिन भाई बहन। उसमें भी उनके जीवन में कोई आपराधिक घटना बन जाए, अरे वो हमारे थोड़ी ना है, वो जाने। क्या कहते हैं हम, अपने पराये का भेद विज्ञान देखो हमारा कैसा है। पर यहाँ अपने से भिन्न स्वभाव वालों को हम अपना मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। बात समझ में आ रही, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जी अपने भैया। भाई बहन की शादी में आप बहुत ज्यादा उत्साहित हो, सब इन्वॉल्व हो, और अपने ताऊ चाचा बेटे की शादी में, और वो अपने थोड़ी ना है यार। ऐसा जनरल, आप दूसरा भी हो सकता है, मैं तो एक नॉर्मल उदाहरण ले रहा हूँ। पर वहां अपने पराये का थोड़ा भेद विज्ञान है ना। कैसे है कि हमारी माता पिता और इनके माता पिता अलग हैं, यही आधार होता है ना अपने पराये का। तो यहाँ पर मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, मेरे माता पिता, और इस शरीर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव, स्त्री का द्रव्य क्षेत्र काल भाव, धन का द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनके माता पिता अलग हैं, ये अपने कैसे हो गए। बात ख्याल में आते है। अज्ञानी जीव उनको अपना मानता है। अज्ञानी मतलब मैं। अब ये दूसरा असाइनमेंट, ये वैद्य के पास अपन जाते हैं ना, तो सबसे पहले वो रोग बताते हैं, और फिर आपसे बोलते हैं कि तुमको ना ऐसा 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 हुआ है ना, देखो तुम्हारे पेट में भी दर्द हो रहा होगा, देखो तुम्हें ऐसा भी हुआ होगा, देखो कल तुम्हें उल्टी भी हुई होगी। तो उसकी बात पर हमको भरोसा आता जाता है। तो ऐसे आचार्य देव ने पहले तो बताया, क्योंकि हमने ही पूछा था आप जो कह रहे हो हमको ऐसा लगता क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा मोह के कारण।
तो देखो मोह के कारण और तुम क्या क्या करते हो, ऐसा करते हो। तो सच में हम ऐसा करते हैं क्या? हाँ करते हैं, ऐसा हमें लग रहा है। ठीक है, फिर क्या सही है क्या गलत है, इस विषय को अपन आगे समझेंगे। चलिए मैं अभी भावार्थ तो पढ़ ही लेता हूँ इसका, जिससे आपको ये विषय और स्पष्ट हो जाएगा। स्वपर के भेद विज्ञान से रहित मूढ़ जीव द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से आत्म स्वभाव से सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले, जो शरीर नंबर 1, धन 2, घर, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु आदि पदार्थ हैं, उन्हें स्वयं तथा आत्मीय अपने मानता है। असद्भुत व्यवहार नए से ये जीव के कहे जाते हैं, अर्थात इन सबका संयोग जीव के है अवश्य, तथापि ये जीव से सर्वथा भिन्न है, यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत मूल गाथा में तथा टीका में सर्वथा शब्द का प्रयोग किया गया है। किसी भी प्रकार से वो अपने नहीं है, सर्वथा भिन्न है ना। इस प्रकार मूढ़ जीव अपने आत्म स्वभाव से सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले पदार्थों में आत्म बुद्धि और आत्मीय बुद्धि करके दुखी होता है। आत्म बुद्धि माने अपनापन, आत्मीय बुद्धि माने या आत्म बुद्धि माने एकत्व बुद्धि, और आत्मीय बुद्धि माने ममत्व बुद्धि, है ना। समाधि तंत्र में क्या कहा? अज्ञानी जीव अनात्मीय अर्थात आत्मीय नहीं, ऐसे स्त्रीय पुत्र आदि में ये मेरे हैं, और अनात्म भूत अर्थात आत्मभूत नहीं, ऐसे शरीर में यह मैं हूँ, ऐसा अध्यवसाय अर्थात विपरीत मान्यता करता है। यहाँ हित वर्ग को विषय करके दृष्टांत है, अर्थात शरीर आदि के मध्य जो हितकारक अर्थात उपकारक स्त्री आदि का समूह है, उसे लक्ष्य करके अर्थात विषय करके वे कैसे हैं, यह समझाने के लिए हम दृष्टांत अर्थात उदाहरण देते हैं, जो इस प्रकार है। मोही प्राणी जिन शरीर आदि पदार्थों को उपकारक अथवा हितकारक मानता है, वे सब कैसे हैं, यह दृष्टांत द्वारा आचार्य समझाते हैं। अभी आचार्य इस शरीर की, घर की, स्त्री की, मित्र परिवार की, उसमें से अभी जो हमारे उपकारक हैं, इस शरीर को के मध्य जो हितकारक हैं, स्त्री पुत्र मित्र इत्यादि, उन सब का जो समूह है, उसकी थोड़ी एनालिसिस अपने सामने रखेंगे कि ये सब क्या है और कैसे हैं, और हम इन्हें कैसा मानते हैं। तो इस विषय पर अपन कल चर्चा करेंगे। आज अपन यहीं विराम लेते हैं। दोनों गाथाओं को अगर समराइज करें तो पहली गाथा में आचार्य देव ने ये कहा कि मोह के कारण ज्ञान में ऐसा भ्रम है, मोह कर्म के उदय से नहीं स्वरूप का ज्ञान, ज्यों मद से उन्मत्त नर खो देता सब भान। और अगली गाथा में क्या कहा कि वपुः ग्रह तन धन घर तीय मित्र अरि पुत्र आदि सब अन्य, स्वय से अन्य है सर्वथा माने मूढ़ अनन्य। इन दो गाथाओं को आज हमने देखा। विशेष चर्चा हम कल करेंगे। कल अपना स्वाध्याय यथा समय रखने की भावना रखते हैं, 2:30 बजे ही होगा। बट बाय द वे मैं आप लोगों से भी समझना चाहता हूँ, ये टाइम ज्यादा सूटेबल है या दोपहर का टाइम? वो जरा वोटिंग से भैया बता दीजिएगा। दोपहर का ही ठीक रहेगा, इस टाइम हाँ, थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो वोटिंग से बता दीजिएगा, अभी तो नहीं। ग्रुप में अपना अपना मत रख दीजिएगा। अगर ये ज्यादा सूटेबल होगा तो यहाँ शिफ्ट करेंगे, अदरवाइज तो दोपहर का है ही। ही सही रहेगा। हाँ, वो ग्रुप में बता दीजिए। पुरुषा सिद्धि उपाय की भी क्लास शुरू हो जाती है ना 7:30 बजे, अच्छा, ठीक है ठीक है। तो फिर क्या 2 चलिए क्लास अभी कंटिन्यू कर देंगे नहीं तो। ठीक है, अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं, आपकी क्लास भी है। यस। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। बोली द्वात सांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। तीर्थधाम मंगलायतन के
स्वप्न दृष्टा आदरणीय पवन ताऊ जी के संबंध में आपको समाचार मिला होगा, वो अब हमारे बीच नहीं है, पर वो क्या थे, उनका जीवन क्या था, उन्होंने क्या परिवर्तन इस भारत भूमि पे किया है, उस सब के बारे में विशेष आप पढ़िएगा, सुनिएगा। हमारे जीवन के आधारभूत थे, निर्माता थे। बहुत उत्कृष्ट काम उन्होंने तीर्थधाम मंगलायतन के रूप में और जिनवाणी की सेवा हर क्षेत्र में, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य हर क्षेत्र में उन्होंने किया। उनके प्रति अपन आदरांजलि व्यक्त करते हुए अभी की सभा को विराम देते हैं। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। आप इस पर विचार कीजिएगा। आपको पहला असाइनमेंट मैं शब्द वाला है और दूसरा मुझे ये भासित क्यों नहीं होते हैं। मैं जब भी आपको ये मेरा बेटा ऐसा फील आए तो उसमें देखना कि यहाँ राग काम कर रहा है या मोह काम कर रहा है। इन दो काम को जरा आप एनालाइज करके रखिएगा। कल अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप अपने अनुभव जरूर इन दो संबंध में शेयर कीजिएगा। विशेष चर्चा अपन यथा समय करेंगे। अभी के लिए जय श्री जय श्री जय